अरे छोड़ दो इसे। ये उसी औरत का बेटा है जो गलती से मारी गई। चल निकल जा यहाँ से, वरना तुझे भी काट डालूंगा। हाँ। कैसे हो जॉन बेटा? थोड़ा बुखार है, बाकी ठीक है। तो चलो बेटा, चलकर डॉक्टर से दिखा। बाद में देखते हैं, चलो कार में। क्या है? दिखा रहा है तेरी तो। देखो कैसे भौंक रहा है। बच्चा वही है जिसने जॉन को मारा है साहब। इसने मारा? पहले इसने खतरनाक कुत्ते के मुंह में चाकू डाला, फिर उसी चाकू से उसने जॉन के हाथ को जख्मी किया और 7 दिन बाद जॉन की मौत इन्फेक्शन से हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? गिरी। कहाँ के रहने वाले हो? पुल्लू। ओ, तो ये पुल्लू का गिरी है। चलो साइन करो, चलो। हमेशा नाटक ही देखा, वो हमेशा ऐसे सबको मारता रहता है, अपने आप को यहाँ पर दादा समझता है, पता है? उसने अपना प्लेट धुल लिया, तुमने क्यों?
ग्रांधियूर के त्योहारों की कहानियों के अलावा इस संस्कारी शहर थिसुर की एक अलग कहानी भी है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो बाहुबलियों से टक्कर लेता था। त्रिशिवापेरूर जब जो बाद में इस शहर का एक अहम हिस्सा बन गया। तुम लोग बारिश में कहाँ से भीग के आ रहे हो? बालन भाई के घर से आ रहे हैं। टॉवेल दो। तुम अंदर जाओ। जा। हाँ। वो शहर में ही है, पर क्या हमें अभी कुछ करना चाहिए? इसके लिए भी चाय ले आओ। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमें मौके का फायदा उठाना ही होगा। चल बता, कितने आदमी थे? सर मुझे नहीं पता है। कितने लोगों को लाए? 4 लोग हैं सर। ये दुकान से भागने की फिराक में थे सर। दुकान वाले ने हमें फोन करके बताया। वहां जाके देखा तो सोरो को मारने के लिए फटाके जला रहे थे। सर, ऐसा लगता है जैसे सुदीप रंगम पर हमले की योजना बनाई गई थी। आज बालन को मरे हुए 16 दिन हो चुके हैं सर। इस बालन और गिरी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था सर। मदुराई की लूट में बालन भी शामिल था, ऐसी हिंट मिली है सर। और ये गिरी जब बदला लेने की ठान लेता है तो पीछे नहीं हटता है। सर, गिरा एक गाड़ी आई और 3 बजे यहाँ रुकी, और ठीक उसी बीच उन लोगों में से किसी का फोन बजा होगा। उन लोगों ने गाड़ी पे पटाखे फेंके, जिससे एक धमाका हुआ। फिर पीछे से एक दूसरा आदमी भी वहां गया। इन्हीं सब के बीच वो लोग उसे मारना चाहते थे। तो ठीक है, अब उनके प्लान के हिसाब से हम चलेंगे। We'll monitor them and take appropriate action. All right, sir. कुमार सर, सुदीप रंगन के लिए हमला है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल। Okay. वो मरना नहीं चाहिए। गैंग वार के लिए इतना काफी होगा। जी सर। एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल। आनंद को भी पता नहीं। श्योर सर। तुम लोग यहीं रुको। जी सर। ये अकाउंट तो सिर्फ 85 लोगों का है। सर, आप यहाँ कैसे? नथिंग, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा गिरी का सेटअप देखता चलता हूँ। गुड। कुल कितने स्टाफ हैं? लगभग 95 लोगों का। सर, जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे यहाँ का पानी का सोर्स कहाँ पर है? सर, वो फोन कट करो। यहाँ पे 3 कुएं हैं, उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। थिसुर में भी सप्लाई होती है? ले लो, लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। बोलो भाई। हमने उसके फोन पर रिंग किया लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा तुम्हें कॉल करता हूँ। तुम लोग वहीं रुको।
तो क्या कह रहे थे सर आप? थिसूर में भी सप्लाई करते हो या? हाँ, अब तो शहर में ही होती है। बोलो। हमारा शिकार वहां है, वो पटाखे काम नहीं आए। तुम सीधा भी बात कर सकते हो। सीधा? क्या सीधे उस पे हमला कर दें? बेशक तुम कर सकते हो, सीधा उसे पहुंचा दो। ठीक है, सीधा ठोक देते हैं। पानी की बात थी। व्हाट? पानी के जार की, और कुछ नहीं। पानी का जार? बिना डॉक्यूमेंट के तुम्हें मैंने इतना माल दिया और तुम गाड़ी स्टार्ट कर। तेरी तो अबे चल चल जल्दी निकल, जल्दी कर। आ जाओ। हेलो सर, उनका अटैक मिस हो गया, पीछा करूं? जरूरत नहीं है, गिरी मेरे सामने इस वक्त। हाँ। सुदीप सारी बातें बड़े भैया को बता देते हैं। अरे चुप कर भाई, थिरसुर फोर्ट पे हम पे हमला हुआ, वो अपना एरिया था। अगर वो हमें थिरसुर फोर्ट पे हमला कर सकते तो वो कहीं भी हमला कर सकते। मुंह बंद करेगा? अरे कार तेज चलाओ यार। रुक 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 रुक, दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़, वो वहां पे है, दाएं मुड़। भाई कार बदल देते हैं। ए बेवकूफ जैसे बात मत कर। रिस्क है, उन्हें हमारी कार के बारे में पता चल चुका है। रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी करो, इसमें बैठो। क्या इसमें? भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बैठो, तू कार लेके जा, तू भी साथ में जा। पल्लीकुलम की तरफ चलो, बाकी बात बाद में बताता हूँ। यस कुमार। सर, क्या गिरी आपके साथ है? नहीं, उसे छोड़ दिया, बट डोंट वरी, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ था। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं। नॉर्मली वो पहले उन्हीं लोगों से काम करवाएगा। कातिल हमेशा उसके संपर्क में रहते हैं। व्हाट डू यू मीन? स्केच पूरे शहर में फैल चुका है। वो अपने लड़कों से ये काम नहीं करवाएगा सर, वो सामने से उसे मारेगा, फेस टू फेस। सुदीप मेरी बात सुनो, समझने की। कहा ना बकवास बंद कर। भाई को अगर पता चला मुझ पे ऐसा अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं मार खाऊंगा। ओह, ठीक है, मैं फोन करता हूं, वरना तू बकबक करता रहेगा। हेलो? क्या? नो, आई नीड टू टॉक टू हिम, इट्स अर्जेंट। ओके वेट। क्या? हेलो? There's call for you. हाँ बोलो सुदेव। जब मेरे बच्चों को पता चलेगा वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरा अंत नजदीक आ गया, तुम मरेगा।
कोई उम्मीद नहीं है सर। अगर आप सहमति दें तो हम इन्हें वेंटिलेटर से बाहर कर दें। नो, मैं बताता हूं। श्याम भाई, गिरी और उसके आदमी कल सीधा कोर्ट में सरेंडर की सोच रहे हैं और हमने पता लगा लिया है कि वो अभी कहाँ है। अटैक कर दें? नहीं। श्याम भाई, गिरी हमेशा से यही करता आया है, सीधा कोर्ट में हाजिर हो जाता है। जब सब नॉर्मल हो जाता है तो राजलक्ष्मी उसकी बेल करा देती है। अभी उसे खेलने दो वकील, बाद में हम खेलेंगे। चलो। योर ऑनर, दिन दहाड़े सभी लोगों के सामने सुदीप रंगन जिस ऑटो में था, गिरी ने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब की दलीलों में थोड़ी सी गलती है योर ऑनर। गिरी ने नहीं उड़ाया, ऑटो से सुदीप का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ तक कि मेरा क्लाइंट वहां से भागा नहीं, वहीं रुका रहा और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने सुदीप की मदद करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गंभीर चोट की वजह से सुदीप रंगन अभी कोमा में है। उसके सिर पर लगी चोट किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई। गवाहों के मुताबिक उसके सिर पर हमला किया गया था। मैं उन गवाहों को कोर्ट में बुलाने का आदेश चाहूंगा योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। पहला विटनेस कुन्नतु चंद्रन। विटनेस है। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रन कुन्नट्टू। क्या काम करते हो? मुर्गियों को दाना सप्लाई करता हो, दुकानों को भी सप्लाई करता हो। तुमने पुलिस को अपना बयान दिया था कि इस गिरी ने सुदीप के सिर पर वार किया था, जो ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट की वजह से घायल सड़क पर पड़ा हुआ था। क्या ये वही है जिसे तुमने घटना स्थल पर देखा था? क्या हुआ? कुछ बोलोगे? मैंने इन्हें उनके पास जाते हुए देखा। फिर बोलो। पर जैसा मैडम ने कहा, शायद ये उसे वहां बचाने गए थे। हाँ, बचाने ही गए थे। ऐसा ही था सर। अरे पुलिस को तुमने कुछ और स्टेटमेंट दिया था? सर, काम से लौटते वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मैं नशे में था सर। जब पुलिस वाले ने पूछा तो मैंने डर के मारे कुछ भी बोल दिया सर। और कुछ नहीं जानता सर। मेरे क्लाइंट गिरी और सुदीप रंगम के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है योर ऑनर। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो दुर्भाग्य से मेरे क्लाइंट के हाथों हुआ। इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मेरा क्लाइंट बिल्कुल बेगुनाह है। परिस्थितियों के अनुसार विटनेस का बयान भी अधूरा है, इसलिए मैं कोर्ट से अनुरोध करती हूँ कि मेरे क्लाइंट की बेल को मंजूरी दी जाए मीलॉर्ड। थैंक यू योर ऑनर। सबूतों की कमी और गवाहों के स्टेटमेंट देखते हुए ये कोर्ट गिरी की बेल मंजूर करती है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति के पिछले क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को नहीं मानती है, इसलिए यह कोर्ट इस शहर के कमिश्नर को आदेश देती है इस केस की छानबीन नए तरीके से की जाए और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक हर हफ्ते अपराधी को कमिश्नर के ऑफिस में हाजिरी देनी होगी। बेल इसी आधार पर दी जा रही है। मैं बाहर ही हूँ। हाँ, उससे बात हुई थी, उसने बताया। क्या हुआ? वो आई नहीं? नहीं, उनका पीएससी एग्जाम है आज। वो तो वहां भी जाना नहीं चाहती थी। वकील मैडम ने उन्हें जाने के लिए कहा। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है गिरी भाई, कलेक्शन थोड़ा कम हुआ है, बाकी सब ठीक है। अभी कमिश्नर से मिलने जाना है, चलो। नमस्ते। इस आदमी का सेटलमेंट हुआ? पर अभी ये गया नहीं। क्या तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? पागल है क्या?
हाँ सर। लेकर आओ उसे। क्या हुआ? कमिश्नर साहब से मिलकर कुछ बात करनी है। क्यों, जल्दी नहीं है क्या? लगता है यहाँ से जाने के बाद किसी और को ठोकने का प्लान है। यहीं रुको। तुम इनके बारे में पहले नहीं बता सकते थे? इधर आओ। पुलिस की फ्रस्ट्रेशन में अच्छी तरह समझती हूँ, पर आप अपने ऑफिस के सामने किसी को इस तरह बिठा कर नहीं रख सकते। हर इंसान के वक्त की वैल्यू है कमिश्नर। अपराधियों के वक्त की वैल्यू को पता करना मैडम पुलिस का काम नहीं है। यू मे सिट। आनंद, जरा वो रजिस्टर लेकर आओ। जी सर। विटनेस को एडवांस में सेटल करने के बाद कोर्ट में आपने सुपर आर्गुमेंट दिया। आई लाइक दैट। थैंक यू। अगर किसी ने सड़क पर तुम्हें मार दिया तो पुलिस तुम्हारी लाश उठाने जरूर आएगी। सतर्क रहोगे तो अच्छा रहेगा। सर, मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ यहाँ शांति से रह रहा हूं। सर, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही दोनों अपने हैं, इनके अलावा मेरा कोई अपना नहीं। अगर किसी की नजर लगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा सर। क्या हुआ भाई? फोन स्विच ऑफ किया है, पता नहीं क्यों। स्विच ऑफ जा रहा है क्या? गाड़ी दे चलाओ। वो नहीं है क्या? नहीं, उसने कहा था कि पीएससी एग्जाम के बाद आने में देर होगी, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने फोन किया था। हाँ। चलो ठीक है। ए भाई। हाँ, क्या हुआ? एग्जाम खत्म हो गया क्या? एग्जाम कब का खत्म हो गया? कितने बजे तक हुआ? लगभग 1 बजे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सब भाई, यहाँ एग्जाम तो 1 बजे ही खत्म हो गया था। जी मैडम। गिरी, जरा इंडोर स्टेडियम के पीछे जाना, सैयद वहीं मिलेगा। क्या हुआ सैयद भाई? एक इशू हो गया है। कैसा इशू? वेड़ी मिसिंग है। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली तब मैंने पीएससी एग्जाम हॉल और स्कूल जंक्शन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। ये देखो, ये इधर चैन स्नैचिंग के अटेम्प्ट का केस हुआ था। इस फुटेज में वेड़ी उसके पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है, तभी से वो लापता है शायद। देखो, ये गाड़ी देवांशी मूला रेलवे कॉलोनी के पास किसी कीरी समीर की गाड़ी है। मैंने वहां के दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर वेड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसे वकील मैडम के घर ले जाओ। हाँ। गाड़ी स्टार्ट करो। जी भाई।
ए सुग्री, ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, अपने लड़कों को यहाँ से भगा दे। मैं जगह देखकर नहीं, इंसान का काम देखकर मारता हूँ। चाहे तुम जो भी हो, लेकिन हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। मुझे ना तू चाहिए ना तेरी चोरी की चेन। कहाँ है वो? हम इस काम के लिए उस दिन वहां गए थे। बाय बाय। चल चल चल। वो हमारे पीछे भागे। जब हम रोड पे पहुंचे, एक ट्रेवल वैन आई और उसे उठा के ले गई। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, वहां से उन लोगों ने उसे किडनैप किया। मैंने देखा नहीं। कहां से ले गए थे? अंधकाल सोमी रोड से। यार सुग्री, तूने यहाँ काम करने का मन बना लिया है? मामला खत्म करते हैं। ये कार बीच में खड़ी कर और फिर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कदम भी बढ़ाया तो बिना पैरों के रेंगते हुए वापस जाओगे। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? चलो भागो यहाँ से। चल। मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला, जिसे अस्तु ने किडनैप किया है वो आज जिंदा है या नहीं? अगर है तो कहां है? बस उसका स्केच मिला था, कुछ दिन हमने उसे फॉलो किया। हमारा बस इतना ही काम था। तो बहुत फास्ट निकला। अरे अब जाने दे, इस मैटर में उसका ज्यादा रोल नहीं है। ये छुपा छुपी का खेल मैंने ही तैयार किया है। तू एक काम कर, शाम के 6 बजे जय हिंद मार्केट आ जा। तेरी पत्नी तुझे मिल जाएगी।
जाओ। हेलो। श्याम रंगन बोल रहा हूँ। अब तू खुश है ना? जिसे तूने मारा शायद उसके बारे में तू जानता नहीं था। वो मेरा भाई था। अभी तो मैंने ये खेल शुरू किया है। जिस कंपनी में तू स्वच्छ पानी बनाता है ना, जल्दी वहां पहुंच। गिरी, मैं जीप लेकर जा रहा हूं। कौड़ी, ये गाड़ी उधर खड़ी कर दो। सुग्री, क्या है ये? उन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन ली और मैं उन्हें जाने दूं? ये नहीं हो सकता। यही सोच रहे हो ना कि वो हमारी बहन नहीं है? परवेनी हमारी बहन से कम भी नहीं है। वो भले तुर्रम खान क्यों ना हो, मैं उसके घर में घुस कर मारूंगा। तुम अपनी बहन की हालत को देख के आग बबूला हो रहे हो, तो मेरे बारे में सोचो, मुझ पे क्या बीत रही है। अभी कुछ मत करो, वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अली, आ जाओ।
खत्म हो गया। एक बार मैं बचपन में खेल रही थी, वहां कई लाल चींटियां आ गई। मैंने सभी चींटियों को मार दिया। तभी मेरे पापा वहां आए। उन्होंने मुझसे पूछा, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा कि ये चींटियां मुझे खेलने नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है पापा ने क्या जवाब दिया? इन चींटियों का यहां आने का एक मकसद है। तुम्हारे पास चीनी है, या तो इन्हें थोड़ी चीनी दे दो, नहीं तो जहां से चींटियां आई हैं तुम वहां जाकर उन्हें मार दो। घर में घुस के मारो। मार दो। तेजा है, ये श्याम रंगन का खास है। ये सारे गलत धंधे करता है, ड्रग और गोल्ड का भी। और ये सारे गलत धंधे ये एक फार्मा कंपनी की आड़ में करता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, अगर वो सही है तो भारी मात्रा में गोल्ड हैदराबाद के चितियार भेजा जाने वाला है। वो अभी कोयम्बटूर में है, जल्दी ही सारा माल लेकर निकलने की तैयारी में है। जो इसके दाएं तरफ बैठा है वो बीएमसी पार्टी के सेक्रेटरी का बेटा है, और जो बाएं तरफ बैठा है वो लॉ कमिश्नर का बेटा है। क्या तुम उन्हें वहाँ पकड़ सकते हो गिरी? Come on, Ria. I'll just come. Hey, enjoy, guys. Come, girls. Come on. Guys, enjoy a lot. Enjoy करो दोस्तों. हाँ यार, नहीं, मैं अभी कोयम्बटूर में हूँ। तेरी बीवी के साथ जो किया वो भूल के क्या रे? सुना कमीने? रुक जा। तेरी तो मैं तुझे कैसे जाने दूं? ये मेरा फोन है, कॉल कट मत करना। काट दो। और सुनो, हाँ, टाइपिंग करो। नो, कॉल पे बात नहीं करनी है। फिर से लॉक किया है। ए, इधर देख, इधर देख।
बोला ना, इधर देख। हाँ हाँ। नो नो। रिप्लाई आया है। हैदराबाद से सुबह 10:30 बजे निकलना है। इसका रिप्लाई तू करेगा। तू मुंह खोल रहा है या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? कड़ी। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? अगर हमने तेरे अंदर डाल दिया ना, जिस कमीने ने हमारी बहन की इज्जत उतारी उसे आखिर इतनी आसानी से कैसे मार दें? बोलो भाई, गेम क्या है? डन डील। वेटिंग। टाइप करो। लेकिन गेम क्या है? बहुत सारा गोल्ड था जिसे विजाक फोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला। श्याम ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सोना निकाला, फिर इसे थ्रिसुर के गोल्ड डीलर्स को कम रेट पे बेचने का प्लान था। चीप से क्या मतलब है? कितना? टोटल 100 करोड़। उस गाड़ी में और क्या क्या सेटअप है? फुल जीपीएस ट्रैकिंग से लैस है वो कंटेनर। निपाह वायरस से भी लैस है। हैदराबाद, वेल्लोर, चेन्नई हाईवे से होकर जाएगा। पहले कृष्णागिरी, फिर भवानी, मेट्टूर डैम से होते हुए अविनाशी के करीब से हमारी टीम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टाइप करो। डन। डन। डील। वेटिंग। तुम लोग रेडी हो? रेडी है भाई। हमें ट्रक दिख गई है। ओके। देखो तो आवाज कैसी थी? अरे झटका लगा होगा, कुछ नहीं। पकड़ के रखना। स्टीयरिंग संभाल। कोशिश करो भाई। और पास फास्ट। अच्छा अच्छा बस बस बस, रुक, छोड़ना मत। हाथ दे, संभल के। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। आजा, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आजा।
तुझे पता उस सोने की कीमत कितनी थी? कमीने। हेलो, गिरी बोल रहा हूँ। सुबह से तू टेंशन में क्यों है? सीधा सीधा बात कर। तेरा खास आदमी तेजा, मैंने उसे उठा लिया है। तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? जानता हूँ, इसीलिए गेम खेल रहा हूँ कि तू कौन है। जो सोना तूने पैक करने को भेजा था वो पैक हो चुका है और मैंने उसे लूट भी लिया है। तेरी धड़कनें तेज नहीं हुई। कमीने, अब तू मरेगा। तूने तो एक तरफ से गेम शुरू किया था, लेकिन ये लुका छुपी वाला गेम मैं नहीं खेलूंगा। तेरा सोना कल सुबह 11 बजे वायलर पहुंच जाएगा और दोपहर 2 बजे तक थ्रिसुर में होगा। दम है तो रोक के दिखा। अब गेम खेलने में मजा आएगा। वकील, उस स्क्वाड वाले आनंद को फोन लगाओ। उससे बोलो कि 2 बजे सोना त्रिशूल पहुंचने वाला है। पर शाम अगर ब्लायर में हम नहीं रोक पाए, कुठीरन में रोक लेंगे। सब कुछ सेट है ना? हाँ। अगर वहां भी नहीं रोक पाए, पुलिस वाला आनंद उसे पकड़ लेगा। और उसे कभी मिलना नहीं चाहिए। अब खेल खत्म करना है। आराम से, इसे काटना नहीं है। हाथ खोल दे पहले इसके। सर, जैसा कि हमारा शक था, कॉलेज कार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं, पर वो मैंगलोर टीम की तरह ही जवाब दे रहे हैं सर। कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा। क्या हुआ आनंद? सर 1 मिनट, कुछ जानकारी थी गोल्ड स्मगलिंग के बारे में। अगर आप मुझे तलाशी की परमिशन दे तो सही इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर। ओके, गो अहेड सर। चलो चलो, आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी, चलो चलो। हाँ चलो, डिक्की खोलो जरा। चलो जाओ तुम। रुको रुको, साइड लो साइड लो। पीछे जो गाड़ी है उसे आगे आने दो। चलो 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 चलो। उसे रोको। हाँ, लेकिन सर वो तो एम्बुलेंस है। क्या हुआ? रोको उसे। चलो आ जाओ, आने दो उसे। साइड में साइड में। हाँ चंदू, निपा वायरस लेकर हाँ मालूम है। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। चलो चेक सर, आप चेक कर लीजिए, तो ये निपा ही है।
खोलो। हाँ उसे भी। अरे देख क्या रहे हो, खोलो जल्दी। वेरी गुड। चलो बॉक्स खोलो अब, जल्दी करो। स्टॉप स्टॉप। सरकारी बस है, जाने दो। चलो चलो बॉक्स खोलो। सर इसे खोलना सही नहीं रहेगा। हाँ सर इसे खोलना सही नहीं रहेगा। नहीं सर, ये निपा वायरस है, इसे खोलना ठीक नहीं है। गाड़ी को उस तरफ खड़ी कर दो, बंद कर दो इसे। चलो 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 चलो, बंद करो और उधर ले जाओ। बंद करो। चेक करो इसे। चलो चलो। रोको रोको, चेक करो अंदर जाके। ओके अंदर जाके चेक करो ना। पीछे वाला डोर खोलो। अरे खोलो। सर बाईपास रोड पूरी तरह से जाम है। वो क्यों? एक सरकारी बस गलत साइड से घुस गई। पता करो बस कहाँ जा रही है। वो बस कहाँ जा रही है? कोयम्बतूर के लिए सुपरफास्ट बस है। कोयम्बतूर के लिए सुपरफास्ट बस है सर। एक काम करो, आनंद नगर डिपो में फोन करके ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लो, जल्दी करो। ठीक है सर। सर हमने डिपो में फोन किया था। कोयम्बतूर से एर्नाकुलम जाने वाली बस अभी भी वही खड़ी है, वो कहीं नहीं गई। तो फिर ये कौन सी बस है? आने दो उसे। आ जाओ आ जाओ। आपने कहा इसलिए मैंने उसे जाने दिया। चेक किया ना? चलो जाओ। सर इस बस का क्या करना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरकारी बस है, चलो जाने चलो दो। चलो। जरा बॉक्स खोलो। क्या हुआ सर? आप बस ढूंढने तो नहीं आए हैं? तुम्हारी लूट का कारनामा सुना तो मैं यहाँ चला आया। बस की कहानी सुनकर आप साबित क्या कर पाएंगे? विटनेस और एविडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार बस का पता चल जाए फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसको हमने यहीं नीचे दफना दिया है। अब आप जा सकते हैं, सबूत लेके आइए, उसके बाद देखते हैं। जरूर मिलेंगे। सर, आपने मुझे हराने की कई कोशिश की, कई तरीके भी अपनाए, पर फायदा क्या हुआ? अगर तू दोबारा मेरे परिवार या काम के बीच में आया ना, तो इस साल का जुलूस तेरे सीने से निकलेगा। समझ में आया? या दूसरा तरीका अपनाऊं? ले जाओ इसे।
कैसे हो भाई? उसमें से सिर्फ मैंने अपना सोना लिया है। अगर कोई टेंशन है तो मेरे आदमी संभाल लेंगे। अरे नहीं भाई, मैं सब संभाल लूंगा, ये एहसान नहीं भूलूंगा। अब चलता हूँ। बरसात ने थेसुर को फीका कर दिया है। बरसात कितनी भी हो, पर्व फीका नहीं पड़ेगा। मैं पुलिस स्टेशन में आपसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ बुलाया। मैं वो सोना ढूंढना चाहता था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। बस मेरे खर्च को छोड़ करके सारा सोना कार में है। अरे सुनो, सोना पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। थैंक यू। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ गिरी, पर अगर रीओपन केस हमें क्लोज करना पड़ता है तो इस रिकवरी का क्या मतलब है? होप यू अंडरस्टूड। तेजा, हे ब्रो, भाई भाई। तेजा, डॉक्टर, आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज? नो, हमें कुछ भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अगर किसी को रेबीज होता है तो शरीर के किसी हिस्से में कुत्ते के काटने के निशान मिलते हैं, या जब कोई कुत्ते के काफी क्लोज जाता है। We didn't get any such indications. भाई भाई भाई, जब गिरी ने मुझे पकड़ा और मैंने उसे कहा कि मुझे छोड़ दे, तो यू आर ऑल्सो सरप्राइज। उसने मुझे यहाँ मारा, बस यहाँ मारा भाई। नहीं, अगर इंटरनल रेबीज इन्फेक्शन होता तो सनलाइट प्रभाव नहीं डालती। ये सिर्फ लो टेम्परेचर में एक्टिव होती है। भाई, उस दिन मुझे छोड़ने से पहले उन लोगों ने तलवारें निकाली। एक बर्फ की गाड़ी थी। मैं अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकता था। श्याम भाई, वो गिरी, उसे छोड़ना मत श्याम भाई। उसे खत्म कर देना। गिरी भाई, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सौम्य है। इसे तो मैं जानता हूँ। मैं मार्केट की दुकान वाले साबू की बेटी हूँ। साबू की बड़ी बेटी ना? गिरी भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके परिवार वाले इसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके घर क्यों नहीं गए? वो अंचेरी के जोसेफ का बेटा पॉल है ना, उसने इसे चर्च में देखा था। देखते ही ये पसंद आ गई। उसने अपने घर वालों से बात की, इसके बाप ने शादी फिक्स कर दी। आप मेरी वजह से वैसे भी परेशानी में हैं। आपको और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आप इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बताया। क्या हुआ गिरी भाई? कुछ नहीं।
वो पॉल एक नंबर का झगड़ालू इंसान है। अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हमें जान से मार देगा गिरी भाई। तुम निकलो, मैं देख लूंगा। गिरी भाई जाओ यहां से। चलो। रुक जाओ। हाँ? गाड़ी लेके जाओ। गिरी भाई चलो जाओ। चलो निकलते हैं। चलो बैठो जल्दी।
सॉरी गिरी भाई, इसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। खत्म कर दो। इतनी मुश्किल से सोना लूटा, आप अन्नदाता बन के पुलिस को दे दिए सोना। फिर हम आपकी गैंग में इतने दिन से क्यों झक मार रहे थे? आपने मुझे ऐसा करने पर क्यों मजबूर किया? नमस्ते। हमारा रूम रेडी है? हाँ सर। आ जाओ सर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं सामने हूँ। आ जाओ। मैं नहा के आती हूँ। ओके, दैट्स गुड आइडिया। मैं जरा एक स्मॉल मार के आता हूँ। ओह नो, मुझे जरा गिरी भाई से कुछ काम याद आ गया। उतरना मत स्वामी, मैं अभी आता हूँ।
श्याम, मेरे सामने चालाकी मत करो। अरे कितने दिनों से तुम मुझे सोना देने का वादा कर रहे हो। अरे कम भाव के चक्कर में इस धंधे में उतरे थे, सोचा था कमाएंगे। मैंने इधर से कर्जा लेकर फुल पेमेंट का जुगाड़ कर लिया था। हाँ, अब इस कमाने के सीजन में हमारा धंधा बर्बाद हो रहा है। सोना दो या कैश, हमें दोनों में से कुछ तो चाहिए। देखो अब हमारा काम प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। अरे फालतू बात कर रहे हो। हमें भी इसी शहर में रहना पड़ रहा है। पुलिस को सोना सीज किए हुए 1 हफ्ते हो गए और ये बकवास कर रहा है। देखो ये बात ठीक नहीं है। कुछ तो फैसला लेना ही होगा। अरे श्याम, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें एक निश्चित तारीख बताओ। श्याम, गिरी अभी जिंदा है। विदिन 3 days गोल्ड या फिर कैश, जहां डील हुई माल वही मिलेगा। बाकी बातें बाद में करेंगे। उस दिन गिरी को मारने का तुम्हारे पास गोल्डन चांस था। उसकी मौत पक्की किए बिना तुम्हें वहां से आना नहीं चाहिए था। जबकि अब कमिश्नर भी उसके साथ ही है। मैंने सुना है वो लड़का मारा गया जिसने गिरी को मारा था, और उसके लड़के गुस्से में भरे हुए हैं। अब कुछ दिन शांत रहो। हम पहले ही कंसाइनमेंट खो चुके हैं, इसके बारे में कभी भूलना मत। हाँ, हमें उन्हें कैश वापस करना है, और तुम्हें पता ना हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है अभी। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं उस कमीने से डर के भाग जाऊं? ऐसा नहीं है श्याम, कॉम्प्रोमाइज कर लो। खेल अब गिरी के मरने पे खत्म होगा। श्याम, हमें बिल्कुल पता नहीं कि तेजा हमारे बारे में उन्हें क्या क्या बता गया होगा। श्याम, अब हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कोई और इशू नहीं उठाना चाहिए। मैं वकील राजलक्ष्मी से बात कर लूंगा। अगर उन्होंने दोबारा फन फैलाया तो हम उनका फन कुचल देंगे अब की बार। हमें उसे मारना होगा वकील, तभी खेल खत्म होगा। तो फिर कैसा चल रहा है? मैं इस समझौते को तैयार नहीं था। गिरी, हम यहाँ कोई इशू खड़ी करने नहीं आए। तुम दोनों हाथ मिलाओ और अपने अपने रास्ते निकल जाओ बस। क्यों नहीं? इससे पहले क्यों ना हम दोनों साथ में चाय पिए? कड़क मलाई मार के नई शुरुआत करते हैं चाय के साथ। चाय खत्म तो सब खत्म। हाँ ठीक है। मुर्गन भाई, हाँ सबको चाय पिलाइए। हाँ। पहले उनको, वो हमारे मेहमान हैं।
लिए खरीदा था, जो तेरे पेट में घुसा के 4 बार घुमाया। तेरे पेट की अतड़ियां अब माला बन चुकी हैं। जो तेरे तस्वीर पे चढ़ेगी, अपने काले कारनामे याद कर ले, तेरे साथ वो भी खत्म। बेटा, बेटा। गिरी, मैं अभी जिंदा हूं।